Greetings students, welcome back to class. Chapter money and credit is continue. In the previous lecture we discussed about money. Money क्या है? A current medium of exchange. Current medium of exchange in the form of coin और bank notes. तो उसको हम money बोलते हैं. Item or verifiable record that is generally as accepted as payment for goods and services and repayment of debt in a particular country or social economic context or easily converted such a form. The main function of money are, तो मनी को हम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट यूज कर सकते हैं, द स्टोर ऑफ वैल्यू, तो मनी को हम स्टोर भी कर सकते हैं और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है कि जैसे 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, नोट ऑफ 200 रुपीज़ और नोट ऑफ 500 रुपीज़, नोट ऑफ 2000 रुपीज़, इस तरीके से वो फिक्स है. एनी आइटम और वेरीफाइएबल रिकॉर्ड दैट फुलफिल दीज फंक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज मनी, यानी जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं और जिसका एक स्टैंडर्ड फिक्स होगा वो मनी है. Money as a medium of exchange. Money as a medium of exchange. The use of money spans a very large part of our everyday life. यानी everyday life में money का use है, हर जगह money को use करते हैं. Several transactions involving money are made in any single day. तो हर रोज इसका जो है यूज होता ही है मनी का. Goods are being bought एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी, तो सामान को खरीदा और बेचा जाता है मनी की हेल्प से. सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी, तो किसी से कुछ लेना है या किसी को कुछ देना है तो क्या होगा, वो अगर किसी से को कुछ गुड्स दिया है तो मनी लेंगे, किसी से कुछ लेना है तो उसको मनी देंगे. तो मनी क्या है, एक प्रकार से एक्सचेंज का एक वे है. गुड्स आर ऑल्सो बॉट विद द प्रॉमिस टू पे मनी लेटर. हाँ, किसी चीज़ को हम बाद में दे सकते हैं कि 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद मैं पैसे दे दूंगा और सामान हमें अभी चाहिए, तो वो प्रॉमिस भी हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, मनी की हेल्प से कर सकते हैं. मनी इज समटाइम पेड एज एडवांस विद प्रॉमिस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स लेटर. एज द नीड फॉर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकम अ नेसेसिटी, डिफरेंट मटेरियल्स वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो बहुत सारी चीज़ों को हम लेटर यूज कर सकते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो इस तरीके से ये दिखा रखा है यहाँ पे, ब्रेड्स वगैरह हैं और मनी हमने उनको दिया और उससे हमने क्या है, गुड्स को ले लिया. प्रॉब्लम्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. अब ये जो प्रॉब्लम होगी ये बार्टर सिस्टम के अंदर आएगी. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बार्टर सिस्टम है क्या. अब बार्टर सिस्टम इज एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज. पुराने ज़माने में जब पैसे नहीं थे तो चीज़ें कैसे एक्सचेंज की जाती थी. द सिस्टम हैज़ बीन यूज्ड फॉर द सेंचुरीज एंड लॉन्ग बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड. पीपल एक्सचेंज सर्विस और गुड्स फॉर अदर सर्विसेज इन गुड्स इन रिटर्न. तो किसी चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ देना. जैसे यहाँ पे पिक्चर 1 के अंदर क्या है, ग्रेन के बदले आपको क्या मिल गए, फ्रूट्स मिल गए हैं. तो आपने फ्रूट्स दिए, आपको ग्रेन मिल गया है, तो एक्सचेंज हो गया यहाँ पे. लेकिन आज के टाइम पे क्या, आपको ग्रेन चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे, आपको फ्रूट चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे. दैट मीन्स आपको मनी देनी पड़ेगी. सेकेंड पिक्चर में क्या है, यहाँ पर भी एनिमल है एक और उसके बदले आपको दूसरा सामान मिल रहा है. अब जो बार्टर सिस्टम है, इस बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. बार्टर सिस्टम के साथ जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स. यानी डबल कोइंसिडेंस कैसे होगा, पर्सन ए और पर्सन बी है. पर्सन बी के पास काऊ है और सी के पास जो ग्रेन है वो बाजरा है. बट अब ये पर्सन बी कह रहा है कि मैं आपको काव तो दे दूंगा बट आपसे मैं बाजरा नहीं, वीट लूँगा.
तो दोनों एग्री नहीं होंगे ना, तो ये हो जाएगा प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस, मतलब दोनों का एग्री न होना एट द सेम टाइम। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स के अंदर हम यहाँ डिस्कस करेंगे अभी। इन द ओल्डन डे व्हेन मॉडर्न करेंसी वाज नॉट इन वोग, पीपल हैड टू सेल एंड बाय ईच अदर, एक दूसरे को ही कॉमोडिटी यानी गुड्स वो देते थे। दिस वाज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। फॉर इंस्टेंस, इफ द शू मेकर वांट्स टू बाय व्हीट, he has to find a farmer who want to buy his shoes in exchange for the wheat। यह कि अगर जूते बेचने वाला या बनाने वाला शू मेकर है एक प्रकार से, या मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, अगर उसको वीट चाहिए तो अब वीट मिलेगी कहाँ से? फार्मर से। तो ऐसा फार्मर उसको ढूंढना पड़ेगा जिसको शूज़ खरीदने की ज़रूरत है। अब वो उसको शूज़ देगा और वो उससे ग्रेन ले लेगा। बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कॉमोडिटीज, डेफिनेटली तो दोनों ही लोगों को एग्री करना पड़ेगा। दिस इज known as the double coincidence of wants. In the barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of wants is essential features। तो ये वहाँ पर और ज़्यादा important हो जाता है। Students, it was all over about this lecture.